अपने अपने गुरु महाराज की और अपने अपने माता की और भक्त भगवान की और वृंदावन बिहारी लाल की। सही श्याम बन के कभी राम बन चले आना प्रभु जी तो मैं नारायण रूप में आना कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तो मैं राम रूप में तो मैं राम रूप में आना सीता साथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी राम तुम मान रूप में आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी संध्या के समय और भगवान नारायण को श्याम के समय ब्राह्मण और बंधुओं सहित धर्म प्रना होकर के पूजा करें और भक्ति भाव से 9 पेड़ केले का फल घी दूध सहित है गंगा जल लेकर के और सभी श्रद्धा भाव से और अर्पण करते हुए बंधुओं सहित परिवार सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भोजन करने के बाद आदमी को आयोजन करते हुए भगवान को स्मरण करते हुए और समय को व्यतीत करें। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छा पूरी होती है और विशेष ये घोर कलियुग के अंदर इससे सरल उपाय कोई नहीं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान नारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछने लगे, ये ब्राह्मण देवता आप नित्य ही दुखी होकर के क्यों सुखी पर घूमते रहते, ये मुझसे कहो और मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। तो निर्धन ब्राह्मण बोला कि देख भिक्षा के लिए मारा मारा घूमता रहता हूँ, कोई माता बहन दे देती है और कोई माता बहन ललकार देती है। तो इसीलिए भगवान नारायण मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूँ कि मुझे भिक्षा मांगने से अवित कर दो, यानी मुझे भिक्षा ना मांगने मिले, आपका 2 नाम मिल जाए, मेरे को 2 भोजन टाइम मिल जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आपसे निर्वृत्त के होकर के ब्राह्मणों को सारा प्रभाव से रखने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण को रुष्ट करने लगे। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा मुझे आदर के साथ पूछिए और पूछा, कहा कि विप्र आप अंत्येष्ट दुखी होकर के क्यों घूमते रहते हो, मुझे सुनाइए। तो मुझसे कहा ब्राह्मण ने, एक मैं निर्धन ब्राह्मण और भिक्षा के लिए मारा मारा घूमता रहता हूँ, इसका कोई छुटकारा पाने के लिए कोई छोटा सा उपाय बताइए। तो कृपा करके मुझे ब्राह्मण ने कहा इस बोले एक घोर कलयुग में इस सत्यनारायण भगवान के मणवाचित को फल देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवता उनका तुम पूजन किया करो, व्रत किया करो। उसी के व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण बुद्ध ब्राह्मण ने कहा कि आज मुझे सत्यनारायण भगवान के रथी हो गए हैं और जिस व्रत को मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया उसको मैं अभिषेक करूंगा। ये निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को नींद नहीं आई, वे सवेरे से उठकर के जल्दी से सत्यनारायण भगवान के मनवाचित को फल देने वाले निश्चय करने पर रात भर नींद आई, सवेरे से जल्दी उठा और निश्चय भिक्षा लेने के लिए चल दिया। तो उसी दिन भिक्षा में उसको नारायण की कृपा से अत्यंत धन मिला। वो संकल्प लेके गया था घर से कि जो आज भगवान नारायण की कृपा से मुझे धन मिलेगा उसी से विष्णु भगवान का उत्पन्न व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके और किसी सुंदर नगर में चल दिया। तो उसी दिन उसको भगवान नारायण की कृपा से बहुत धन मिला। तो उसने कहा जब परे से जब आया धन लेकर के
भगवान नारायण की कुल सामग्री को घी दूध दही शहद गंगाजल सभी को लेकर के आया और ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण को बुला करके कहा कि आज मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके, और जब कथा सुन रही तो उसने साधु ब्राह्मणों को, भाई बंधुओं को, सबको बुला करके और साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके और जो भी धन बचा था उसको उसने सारा भंडारा कर दिया। उसने कहा कि नारायण ने आज मुझे इतना दिया है तो कल 2 रोटी ला के अवश्य देगा। भगवान ने कहा, उसने कहा, ब्राह्मण ने उसने सारा भंडारा कर करके और सारा धन उसको कुछ ब्राह्मणों को दिया, साधुओं को दिया, बहन बेटियों को दिया, तो उसने सारा धन उसने दान कर दिया। उसने कहा आज मुझे कल भी भगवान जरूर देगा। जो मनुष्य पृथ्वी पर इसी युक्त हुआ उसी समय में ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वे सब दुखों से मुक्त होकर के छुटकारा पाने के लिए प्राप्त करेगा। जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान ऋषि बोलो सुनी मुनिंदरो, इस संसार में ब्राह्मण से सुन करके और किसने व्रत को किया है वे भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव से सुनती बोलो सुनो मुनियो, एक समय भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार व्रत करने पूरा लक्कड़ गई तो लक्कड़हारा प्यास को भूल गया और लक्कड़हारा लक्कड़ को अपने दरवाजे पर रख करके वो ब्राह्मण के मकान में आया तो आसन ग्रहण किया, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। जब प्रसाद ग्रहण करके और वहाँ से चला तो सत्यनारायण भगवान के नाम पर संकल्प लेके चला कि आज जो ग्राम में लकड़ी बेचने से मुझे धन मिलेगा उसी से विष्णु भगवान का संवर्ष करूंगा। ये मन में विचार करके उन लकड़ियों को धन को लेकर के ऋषि बोले इस बड़ी संसार में ब्राह्मण से सुनी करके इसीलिए लकड़ियों का दाम पहले से दूना और जब दूने से चौगना मिला तो लकड़हारा दाम ले कृष्ण होकर के पक्के केले की फली शक्कर घी दूध दही शहद गंगा जल लेकर के कुछ सामग्रियों को लेकर के अपने घर को चल दिया। फिर लकड़ियों लेकर के भगवान के व्रत को लेकर के चल दिया। उसी समय उसने बंधुओं सहित परिवार सहित बुला करके विधि के साथ विष्णु भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन वाला, पुत्र वाला और संसार के संपत्ति को भोग करके वो बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो बैकुंठ धाम भगवान की जय। लगा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर बड़े के साथ पूछने लगा, हे राजा ये भक्ति से आप क्या कर रहे हो, मेरे भी सुनने की इच्छा तो कृपा करके आप मुझे भी बता। साधु बोला, हे राजा मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान और सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला, हे राजा मुझसे भी सब इसके विधान कहो और मैं भी आपकी कथा के अनुसार व्रत करूंगा तो मेरे कोई संतान नहीं। क्या इससे निश्चय होगी? राजा ने कहा इससे मनोकामना पूर्ण होंगी। राजा से वचन सुनकर के निर्मित होकर के आनंद के साथ अपने घर को चल दिए। जब घर के निकट पहुंचे तो दूत को घर भेजा और अपने स्त्री को संतान देने वाले उस भक्त को समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तभी मैं इस भक्त को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती को कहे तो लीलावती ने से कहे तो एक दिन उसके स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद में संसार में धर्म में त्रिभुत होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया और वे कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का जन्मावन। जब कन्या का नाम कलावती रखा गया तो लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति देव से कहा, स्वामी आप जो राजा के यहाँ संकल्प लेके आए थे उसे आप पूरा क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय कि एक पंच दो काज, एक पंच दो काज। जब भगवान नारायण ने हमको पुत्री दी है और ये बड़ी भी होगी तो इसकी शादी हमें अभी से करनी होगी तो इसीलिए भगवान नारायण का भी व्रत हो जाएगा और बेटी का कन्यादान का भी व्रत हो जाएगा। कहते ना आदि छोड़ साजी तो भगे और आदि भी हाथ से जाए और लालच बुरी। उसने सोचा एक पंच दो काज हो जाएंगे।
भगवान नारायण का भी व्रत हो जाएगा और बेटी का कन्यादान का भी व्रत हो जाएगा। इसीलिए भाई बंधु रिश्तेदार सब आएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। तो कन्या के नाम पर ऋषि इसलिए अपनी पत्नी को आसमान दे और संकल्प दे करके उत्तर दिया। तो इसीलिए खैर ये साधु बोला, हे प्रिय के विवाह कर इसी पद को करूंगा। धीरे धीरे करावती ग्रह में बुद्धि को प्राप्त हो गए। कहते ना जिसको देता लिखता गई उसकी मत पहले कर। धीरे धीरे पुत्र ग्रह में बुद्धि को प्राप्त होने लगी। जब तकी में लौटते समय बहनों की लगी, तो लौटते साधु ने जब अपने नगर में अपने सखियों के साथ अपनी पुत्री को भेजते हुए देखा, तो तुरंत ही दूध बुला करके कहा कि मेरे पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर्षा ढूंढ के लाओ। दूध को कंचन नगर से बुलाया और कंचन नगर से वो दूध आया और दूध आकर के उस पुत्री के वास्ते कि हमारे लड़की के वास्ते वाले पुत्र को ले आओ। तो दूध को कंचन नगर से देखभाल कर और लड़की के वास्ते सहयोग वाले पुत्र को ले आया। उस सहयोग लड़के को देख करके और बंधुओं सहित परिवार सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य विवाह के समय को करना भूल गया। कहते ना जिसको दे दादे सदे उसके मत कर भूल गया तो भगवान क्रोध हो गए, श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कहते हैं ना अपना काम भरनता और बाहर में जाए जनता। उसने सोचा अपना काम तो हो गया, भगवान को एक तरफ उठा के भूल गया। और जब भगवान के कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज नहीं, तो भगवान को भूल गया। भगवान क्रोध हो गए, श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और उसी समय अपने कार्य पुत्र साधु मनिया दामाद सहित और नाथ को लेकर के किसी व्यापार करने के लिए सुंदर नगर में रतनपुर नगर में पहुंच गए। सभी मिस्टर रतन नगर में पहुंचे। वह दोनों ससुर भाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। तो एक रोज भगवान नारायण की कोई प्रति राजा के धन को चुरा के ठीक भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देख करके और चोर ने घबरा करके भागते भागते धन को वहीं रख दिया जहाँ वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उसको देखा तो दोनों को ससुर जमाई को बांध करके वे चोर ले गए। चोर समझ कर तो माल उनके पास मिला। चोर तो भाग गए, माल को वहां रख गए। तब ले गए पकड़ करके, वहां जाकर के बोले जो राजा से कि हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने उनको आज्ञा दे दी, इनको कारागार में डाल दिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए और जो भी इनका धन है वो सब इनका छीन लिया जाए। उसी शराब द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। जो भी घर पर धन रखा था वे भी चोर चुरा करके ले गए। शरीर में, मानसिक में, पीड़ा में, भूख में, प्यास में, अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने क्या देखा कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। तो कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। जब लौटते समय आया तो माता ने पूछी, हे पुत्री तुमने कहा रही तेरे मन में क्या है? तो पुत्री ने कहा, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का वचन होते कथा सुनी और वहीं पर बैठी। जब लौट करके कथा सुनी तो कन्या के वचन सुन करके और लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। परिवार सहित, बंधुओं सहित विधि पूर्वक पूजन किया और यह प्रार्थना की कि मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र घर आ जाए। प्रार्थना की 3 बार वचन भरे। प्रार्थना की कि हमारे दामाद सहित नदी के समीप आ जाए। और इसी संतुष्ट व्रत से राजा चंद्रकेतु को सफल में दे करके कहा, हे राजन, जो तुमने दोनों बंदी कैस रखे हैं वो दोनों निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। प्राप्त काल चंद्रकेतु राजा के संबंध में अपना सफल सुनाया और आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कभी वह नहीं सकता। ऐसा कहकर के राजा ने उन दोनों को नए वस्त्रभूषण पहनवाए। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन दिलवा करके उन दोनों को विदा किया। दोनों व्यक्ति अपने अपने घर को चल दिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की गोविंद मेरो है गोविंद
बिहारी लाल की जय। मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलते थे दंडी वेशधारी ने पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, क्यों साधु क्यों पूछते हो महाराज, मेरी नाम में तो तथा घास फूस और लता पता भरे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य। आप आगे आ जाओ ना दूसरे से। और लता पता भरे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। कहते ना जैसा पीवे पानी और वैसी बोले, जैसा खाए अन्न और वैसा ही हो जाए। क्या भगवान आपके धंधे मुझे, भगवान तो आपकी भक्ति के और भाव के, लेकिन अगर भाव है तो भव सागर बेड़ा पार। मगर आज भाव क्या है कि मुंह में राम और बगल में भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके कुछ दूर जा करके तुम किनारे गए। नित्य क्रिया करने के बाद नाक को ऊंची किए, पश्चिमा किया, नाम में जो तथा घास फूस और लता पता भरे लगे। देखकर मुट्ठी जमीन पर गिर पड़ा, पछाड़ खाने लगा और रोने लगा। रोते रोते विलाप करने लगा। दंडी भगवान से बोले, हे वाले पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से बार बार सुख प्राप्त हुआ है और तुम मेरी पूजा से विमुक्त हुआ है। साधु बोला, हे प्रभु आपके रूप को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते तो हम अज्ञानी कैसे जान सकते? आप प्रसन्न होइए, आपके समझ के अनुसार मैं आपकी इच्छा के साथ भक्ति भाव से नारायण सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार देखकर भगवान अंतर ध्यान भी हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखी तो नाव बन से भरी पूर्ण। तो सत्यनारायण भगवान का विधि पूरा पूजन करते साथियों सहित अपने नगर के निकट पहुंच गए। जब नगर के निकट पहुंचे तो दूध को भर भेजा। दूध ने साधु के घर जाकर के उस स्त्री को नमस्कार करके कहा कि आपके पति और आपके दामाद इस नगर के समीप आ गए। तो सती बड़े हर्ष के साथ सबसे भगवान का पूजन कर रही थी। तो उसके दूर के वचन सुन करके और सती ने पूजन करते हुए साथियों सहित और अपने पति के दर्शन को जाने लगी। प्रसाद को छोड़ करके कथा को छोड़ करके वो अपने पति के पास चली। प्रसाद के अवध कारण सत्य भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। तो कलावती रोती हुई देखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु दुखित बोला, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ऐसे तीन वचन सुन करके शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति अधिक हुआ है। यदि वे घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे उनका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती को घर पहुंच करके प्रसाद खाया। आकर के पति के दर्शन किए। सब लोग प्रसन्न हुए और भगवान नारायण का विधि पूर्वक सही संगोर सही विधि पूर्वक पूजन किया। प्रत्येक हर पूर्णवासी को हर संक्रांति को सबसे भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक का दुर्भोग करके और अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो स्वर्ग लोक भगवान श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण गोपाल नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जन लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण जीवन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 जीवन नारायण बोलो नारायण भगवान की जय। में को अभी कथा कहता हूँ सुनो। तुम ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। तो एक पशुओं को मार करके बढ़ के वृक्ष के नीचे आया और वहाँ ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा। ना ही तो वहाँ गया, ना ही नमस्कार किया और ना ही उसने प्रसाद। तो प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया।
वहाँ देखा तो वहाँ भी उसका सब कुछ नष्ट पाया। वे भी जान गया ये सब कुछ भगवान का किया हुआ है। तो वापस आ करके विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया और सत्य भगवान की कृपा से पहला जैसा ही हो गया। एक दाल लहसुन भोग करके मरने का स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा वो भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति होगी। धन को धनी से, बंधन को बंधन से निर्भय हो जाते हैं। संतान हीरो को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूरा होके तो जिन्होंने पहले जन्म में किया है उनके दूसरे जन्म के व्रत ने सतानंद ने सुदामा का जन्म लेकर के मुक्त को पाया था। उनका मुक्त नाम करा दर्शन होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुए थे और मोह जगत बन करके और अपने सबसे प्रजापति राजा मोह बन करके अपने पुत्र को आने से जीत करके और अपने आप को मुक्त को प्राप्त किया था। तो अगले जन्म के ग्रह नाम के नितेश राजा वो तुम बने तो अपने मन होकर के भी युक्त कर्म कर करके और भगवान राम के चरणों में अपना सेवा कर करके और अपने आप को भी मोक्ष को प्राप्त किया। तो लकड़हारा अगले जन्म के ग्रह नाम के विकास हुए थे जिन्होंने भगवान राम की सेवा करके और उन्होंने अपने आप को भी मोक्ष को प्राप्त किया था। बोलो चंद्र जी महाराज श्री कृष्ण गोविंद